हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वैद्युत रसायन में विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित जो कल एक क्वेश्चन बताया था, उसी से आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, निम्नलिखित सेल का मानक वैद्युत भाग बल ज्ञात करो। ये आपको क्रिया दी गई है। ये ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव आरपी का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का दिया गया है। ये ई नॉट क्रोमियम का दिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। मेरे पास सेल अभिक्रिया दी गई है। सेल अभिक्रिया क्या है? सेल अभिक्रिया है आपके पास 2Cr प्लस 3Cu2 प्लस, ये बिलियन के लिए है, एक्वस दिया गया है। और इससे क्या मिला है? 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Cu, ये क्रिया दी गई है। और कुछ मान भी दिया गया है। मान ये दिया गया, कॉपर का दिया गया है साथ में, और क्रोमियम का दिया गया है। दो मान दिए गए हैं। मान बेटा ये दिया गया है ई नॉट आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, ये किसका है? कॉपर का। कॉपर का दिया गया 0.34 वोल्ट, और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल सी आर, इसका भी कुछ मान दिया गया है। इसका मान दिया गया है 0 पॉइंट माइनस का है 0.74 वोल्ट। हमें वैद्युत भाग बल चाहिए, वैद्युत भाग बल निकालना है। तो वैद्युत भाग बल निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? इसमें निकालेंगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मान हमें चाहिए। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसमें ये पता करना होगा कौन सा कैथोड का है, कौन सा एनोड का है। ठीक है, तो कैथोड का मान क्या होगा? कैथोड का मान ये होता है, इसमें देखना पड़ेगा किस पर ऑक्सीकरण होता है तो किस पर अपचयन होता है। जाओ, ठीक है। तो Cr से Cr3 प्लस, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इधर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। Cu2 प्लस से Cu, इसका क्या हो रहा है? अपचयन। और आप लोगों को बताया था हमने लॉन, LOAN। एल का मतलब होता है लेफ्ट, बाईं ओर रखा जाएगा। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ए का मतलब होता है एनोड। एन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो एनोड पर, यानी एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Cr का। तो Cr वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, यानी एनोड वाली। और कैथोड पर क्या होगा? अपचयन। तो अपचयन किसका हो रहा है? Cu से ये। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है। कॉपर का अपचयन हो रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका मान ये है 0.34 माइनस ये, इसका मान पहले से ही माइनस में है, तो माइनस 0.74, 0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.74। इसको आप जोड़िए, 4 4 8 7 3 10, 0.2 अंक के बाद ई नॉट सेल, इसी बोलते हैं ई नॉट सेल को ही बोलते हैं मानक विद्युत वाहक बल। आई होप आपसे यही पूछा गया था कि मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यही मेरा क्या होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, समझ लिया होगा आप लोगों ने। तो इसके बाद अब क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर होगा 23, 22। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित सेलों के वैद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। एक सेल ये दी गई है, एक सेल ये है, एक सेल अभिक्रिया ये है। तो इसमें 3 पार्ट है। हम आपको इसमें कोई से 2 क्वेश्चन बताते हैं। एक समझ लो पहला बता दें, एक बता देंगे तीसरा या दूसरा, जो समझो वो, या तीनों बताते हैं। देखो, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। क्या करना होगा?
कैथोड और एनोड, अगर ये ना ढूंढ पाओ इसमें कौन सा कैथोड होता है और किसका कौन सा एनोड होता है, तो सीधा सा जो भी यहाँ पर दो मान दिए जाएं इसमें से हमेशा एक बात याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू घटानी है, ज्यादा वाली मान में से कम वाला मान घटाना है। वो हमेशा ही कैथोड माइनस एनोड ही आएगा। तो इसमें ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा दी। ये एक देसी तरीका है। वैसे तो क्या करना होगा, पहचानना होगा कौन सा ऑक्सीगार्ड का है, कौन सा अपचयन का है। ओके, सुरेश करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 22 है, 22, 22 नंबर का सवाल है। 22 नंबर का सवाल क्या है, इसमें दिया गया एक इस टाइप से दिया गया है। ए नंबर में Fe2 प्लस और नीचे दिया गया है 0.3। इसे बोलते हैं अर्ध शैलव क्रिया। ये चिन्ह होता है शैलव क्रिया का। आगे दिया गया SN2 प्लस, इधर SN2 प्लस का कुछ मान दिया गया है 0.1, मान 0.1। अब नीचे वैल्यू और दी गई होंगी, वैल्यू किसकी दी, ई नॉट ओपी। ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe। Fe का मान निकालना है। दूसरा दिया गया होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Sn। तो इसमें बेटा क्या मान दिया गया है, इसमें दोनों दोनों मान दिए गए हैं। इसकी वैल्यू है Sn की वैल्यू कहाँ दी है, Sn की है Fe के -0.44, इसका मान -0.14। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इतना मान आपको दिया गया है। अब हमें इस सेल के लिए यहाँ से दो चीजें पूछ सकता है, इसकी सेल अभिक्रिया क्या होगी, इसमें पूछा नहीं गया है, हम बता रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। इसकी जो सेल अभिक्रिया होगी, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया ये होती है Fe। इसका इसको लिखना है, ये आ गया इधर Fe2 प्लस, इसकी जो सांद्रता है वो 0.3, ये प्लस Sn, इसकी इधर Sn। ठीक है, तो Fe से Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पर होगा, एनोड पर। Sn2 प्लस से Sn माइनस, ये प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पर, अपचयन कैथोड पर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमको मानक वैद्युत वाहक बल, मानक वैद्युत वाहक बल अगर इसमें सांद्रता दोनों में दी गई है तो फिर पूरा पहले ई सेल निकालेंगे, ई सेल के बाद में सांद्रता का प्रयोग करेंगे, लॉग ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन। पहले वाले में सांद्रता में नहीं दी गई थी तो ई नॉट सेल का ही मैंने प्रयोग किया था, निकाला था। तो यहाँ निकालो पहले ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड का मतलब जिस पर अपचयन होता होगा, और अपचयन अपचयन वाला आपको लिखना है। तो अपचयन किस पर हो रहा है, Sn पे। या फिर हमने आपको सीधा देसी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, इसमें इसमें ज्यादा वाले मान में से कम वाला मान घटा दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें इसमें कौन सा मान बड़ा है, बड़ा का मतलब जो पॉजिटिव में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, नेगेटिव मान में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये वाला मान बड़ा है, ये कैथोड का काम करेगा, ये कैथोड पे होता है 0.14, माइनस यहाँ है माइनस, ये माइनस 0.14,
0.44, ये माइनस 0.14, माइनस माइनस प्लस 0.44, बताओ बचेगा प्लस का 0.30 वोल्ट। ये मान किसका आया? ये मान आया है ई नॉट सेल का। अगर इस सवाल में पीछे की तरह ये सांद्रताएं ना दी गई होती तो ई नॉट सेल का मान इतना ही आता, वैद्युत भागफल कितना आता? इतना ही आता। लेकिन इसमें इन सांद्रताओं के मान दिए गए हैं, तो सांद्रताओं के मान प्रयोग करने के लिए मेरे पास एक सूत्र है, और वो सूत्र बेटा ये है, ई और ई नॉट में संबंध वाला, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 बट्टे एन, लॉग ऑक्सीडेशन बट्टे रिडक्शन। तो अब इसमें पता करना है किसका ऑक्सीकरण होगा। अभी पता तो किया था हम लोगों ने, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। इस वाली वैल्यू को यहाँ रखना है, इस वाली वैल्यू को यहाँ रखना है। और ये भी ना याद करो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम से लेकर के और गोल्ड तक, एयू तक जो हमने बनवाई थी, उसमें क्या करना है? जो धातु ऊपर है वो ऑक्सीकरण वाली होगी, जो नीचे है वो अपचयन वाली होगी। इसका मतलब ऊपर है उसे ऊपर रखना है, नीचे है उसे नीचे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखो ई सेल, ई सेल का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान बेटा कितना आया? इसका मान आया 0.34, तो 0.3 माइनस 0.0591 बटे एन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो Sn2 प्लस से Sn, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो दोनों में n का मान क्या होगा? n का मान है 2, n बराबर 2। ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू है 0.3, 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटाओ 0.30 माइनस, इसको काट पीट में चाहो 0.02955, यह 0.02955, यहाँ लॉग 3, यहाँ बेस 10 होता है। 0.30 माइनस 0.02955, लॉग 3 का मान, लॉग 3 का मान, दो मान आप क्या रखने हैं? लॉग 2 का मान होता है 0.3010 और लॉग 3 का मान होता है 0.4771। तो ये 474771, 4771। अभिनव इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? वैल्यू कितनी आ रही है इन दोनों की मल्टीप्लाई? इसका आंसर है जो भी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, जो मान आएगा उसमें से 0.30 में से ये वाली वैल्यू हमको घटानी है। तो घटा तो लोगे, और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी कितनी आ रही है बताना? 0.0, ये वैल्यू कितनी आ रही है? मोबाइल में लो, मोबाइल में लो, दे दो मोबाइल, जाओ आ जाओ। 0.1429, कितने? 4 अंक तक होगा, सिर्फ 4 अंक तक, 4 अंक 29 यानी 8 आएगा यहाँ पे, 85 कुछ करके जो भी आएगा। ये वैल्यू इसमें से घटाओ, ये वैल्यू इसमें से घटाओगे, मोबाइल लो, मिलो मोबाइल लो। ये जो वैल्यू है आपको पहले इसका करना है गुणा, कहाँ गया कैलकुलेटर, क्या लिख दिया यार, कॉमन डिलीट कर दिया, क्यों? कैलकुलेटर लो, ले जाओ बेटा, इन दोनों को गुणा करके देखना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये जो गुणा आएगा उसमें से ये वाला मान घटा देना, घटाने के बाद जो यहाँ पर आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर।
आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो जो सवाल नंबर दूसरा है, दूसरे में क्या करना है, दूसरा सेम सवाल है। सेम सवाल में क्या है, Fe है, SO4 है और Cu है। तो ये सेल अभिक्रिया के रूप में लिख लेंगे, इसको बना लेंगे। ये वाला हम बता रहे हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में इसमें दाब दिया गया, तो दाब के लिए सूत्र थोड़ा सा अलग होता है। वो सूत्र क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। इसको रख दें, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट, PH2 PTH2 2 ATM HCl H2 PP 10 ATM। ये थर्ड पार्ट वाला जो मेरा सवाल है, थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में ये दिया गया है, एक अक्रिया दी गई है आपको, वो अक्रिया लिखनी है, कुछ वैल्यू दी गई है, वो मान रखनी है। क्या अक्रिया आपको दी गई है, अक्रिया ये दी गई है PTH 2 ATM, इसका उदाहरण ऑब्लिक HCl और ये भी दिया गया हाइड्रोजन का मानक होता है कितना 0.0, और PP का सवाल प्लेटिनम इतना आपको दिया गया है। इसको अगर हम फेल क्रिया के रूप में